शुभम आज पूरे 2 साल बाद इंडिया आया है। एक छोटे से शहर में उसके माता पिता का घर है। पिताजी तो रहे नहीं हैं, लेकिन उस घर में माँ रहती है। घर में 2 मंजिला मकान बना हुआ है। माँ अकेली रहती है। ऊपर का घर तो किराए पर चढ़ाया हुआ है। नीचे माँ खुद ही रहती है। बेटी और बहू के आने से समीना जी बहुत खुश हैं। खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। रसोई में कभी लड्डू बना रही हैं, तो कभी मटरी काट रही हैं, तो कभी पूरे घर की साफ सफाई कर रही है कि मेरे बेटे बहू इतने समय बाद घर आ रही है, तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी से मिलनी चाहिए। कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू बेटे की कमरे के वो बहुत अच्छे से सफाई कर देती है। बेटे बहू के आने से पहले ही वो छोले के सब्जी, सूखे सब्जी, रायता, खीर, पापड़, पता नहीं क्या क्या बना लेती हैं। समीना जी को खाना बनाना बहुत पसंद है और उनके हाथ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। जो भी खाता है वह तारीफ करता है। और शुभम को तो अपने माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बेटे बहू के आते ही वो सबसे पहले सबको बढ़िया सा चाय नाश्ता करवाती है, फिर शाम को खाना खिलाती है। बेटा बहू अपने माँ के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हैं कि माँ, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। घर का खाना बनाने का सारा काम समीना जी ही करती थी, क्योंकि सबको घर में समीना जी के हाथ का खाना ही पसंद था। 2 दिन के बाद शुभम अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुम यहाँ अकेली रहती हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। अब तुम ऐसा करो कि हमारे साथ विदेश चलो। उधर तुम हमारे साथ ही रहना, तुम्हें वहाँ अच्छा भी लगेगा। इधर अब कौन है तुम्हारी देखभाल करने वाला? समीना जी कहती है, बेटा, तुम कह तो ठीक रहे हो। अपनी बेटे बहू के साथ तो हर कोई रहना चाहता है, बुढ़ापा काटना चाहता है। अब तो तुम्हारे पिताजी भी घर में नहीं हैं, तो अकेले रहकर भी क्या करूँगी? और जब मेरी तबीयत खराब होती है, तब ऐसा लगता है कि बेटे बहू के पास चले जाओ या उनको बुला लूं। सोचना क्या है, अब तो बेटे बहू आ गए हैं और वो आपको ले जाने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर आप हमारे साथ विदेश चलो। शुभम को जब लगने लगता है कि माँ भी हमारे साथ विदेश जाने के लिए राजी है, तो अगले ही पल वो माँ से कहता है, माँ, जब आप हमारे साथ विदेश चली जाओगी, तो गांव के ज़मीन और शहर के 2 मंजिले का मकान क्या होगा? इनको तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। ये पूरी तरह से खंडर हो जाएंगे। जब कोई इनमें रहेगा नहीं, इनकी देखभाल नहीं करेगा, हम ऐसा करते हैं, माँ गांव की जमीन को बेच देते हैं और इस घर को हम बेचने के लिए ब्रोकर को बोल देते हैं, जिससे कोई ना कोई इस घर को खरीद ही लेगा और फिर हम आराम से विदेश को जा पाएंगे। समीना जी कहती है, बेटा, गांव की जमीन को हम बंटवाई में दे देते हैं, जिससे पैसे आते रहेंगे मेरे अकाउंट में। और इस घर को भी हम किराए पर दे देते हैं, इसके भी पैसे आते रहेंगे। बेचने की क्या ज़रूरत है? तभी बहू कहती है, माँ, हम तो विदेश से 4-5 साल तक नहीं आ पाएंगे, तो फिर किराए पर देने का क्या मतलब? कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों तक हम इधर ना रहें, तो किराएदार हमारे घर पर ही कब्जा जमा ले और हमारे ज़मीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। इससे अच्छा है कि हम उसको बेच करके पैसे ले लेते हैं, वो हमारे काम आएंगे। और अब तो आपको हमारे साथ ही रहना है, तो इतना सोचना क्या? अपने बेटे बहू के आगे समीना जी की एक न चलती है। बेटा गांव जा कर के गांव के ज़मीन को बेच देता है और उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा करा लेता है। कुछ ही दिनों में घर भी बिक जाता है। समीना जी नए मकान मालिक से बात कर लेती है कि जब तक हम विदेश नहीं जाएंगे, तब तक हमें इसी घर में रहने दो, उसके बाद तुम आ जाना। मकान मालिक अच्छे स्वभाव का था। वो कहता है, ठीक है माँ जी, आपको जितने दिन भी रहना है रह लीजिए। वैसे भी हम अभी अपने दूसरे घर में रह रहे हैं। सभी लोग विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद ही उनके विदेश की फ्लाइट है। शुभम और उसके बहू सासू माँ से कहते हैं, आपके जितने भी कीमती जेवर, सोना चांदी हैं, वो सब आप
मेरे बैग में रख दीजिए और उधर जा कर के मैं आपको वापस कर दूंगा। समीना जी अपनी बेटी बहू की चालाकियों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है। वो बहुत सीधी सादी है। उन्हें तो लग रहा था कि उनके बेटे बहू कितने अच्छे हैं, जो उन्हें अपने साथ विदेश में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सारा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। अब किसी भी बात की चिंता नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद शुभम अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम थोड़ी देर इस बेंच पर बैठो, मैं अंदर टिकट चेक करा कर आता हूँ। समीना जी कभी ट्रेन से कहीं नहीं गई थी। समीना जी कभी प्लेन से नहीं गई थी, तो उन्हें क्या पता था कि प्लेन से जाने की क्या प्रोसेस होती है। वो अपने बेटे पर भरोसा करके उधर ही बगल में एक बेंच पर अपना बैग रखकर बैठ जाती है और अपने बेटे का आने का इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते करते उनको 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन बेटा उनको वापस लेने नहीं आता। अब समीना जी थोड़ा सा इधर से उधर टहलने लगी और चारों तरफ नजरें घुमाने लगी कि कहीं उनके बेटे बहू दिख जाए। इसी तरीके से 2 घंटे बीत जाते हैं। अब समीना जी को तो और भी घबराहट होने लगी थी कि पता नहीं बेटी बहू अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्या हुआ उनके साथ। उनके दिमाग में अभी बहुत सारे ख्यालात पैदा हो रहे थे। वो पास में खड़े एक पुलिस वाली से पूछती है, बेटा, मेरा बेटा अंदर गया है टिकट को चेक करवाने के लिए, अभी तक वापस नहीं आया है। जरा पता तो कर दो कि वो क्यों नहीं आया। मुझे भी विदेश लेकर जाने वाला था। पुलिस वाला शुभम को 10 मिनट तक इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उनको कहीं शुभम नहीं मिलता। फिर वो समीना जी से आकर पूछता है कि आपका बेटा विदेश में कहाँ रहता है। तो बड़ी मुश्किल से समीना जी बता पाती है कि उनका बेटा तो कनाडा में रहता है और वो मुझे भी उधर ही ले जाने वाला था। पुलिस वाले को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो समीना जी को आराम से समझाते हुए कहता है, माँ जी, आप पहले घर जाइए, आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपने फ्लाइट पर बैठ करके चला गया है। उनकी फ्लाइट तो कब की निकल चुकी है। पुलिस वालों की बातें सुन करके समीना जी को पहले तो भरोसा ही नहीं होता, इसीलिए वो शाम तक अपने बेटे का उधर ही बैठे बैठे इंतजार करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा होता है, तैसे तैसे समीना जी को उनको यहाँ छोड़कर विदेश जाने का भरोसा भी कम होने लगता है। फिर वो नम आंखों से अपना बैग उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। सीढ़ियाँ उतरते समय लड़खड़ा करके गिर जाती है। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उन्हें इतना बड़ा धोखा देगा। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जाए तो कहाँ जाए। बेटे ने तो उनके हर तरह से हाथ पैर काट दिए, गांव की जमीन भी बेच दी और शहर का घर भी बेच दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे जीऊंगी। उन्हें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके बेटे बहू ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। वो बड़ी दुखी हैं। परेशान होकर समीना जी ऑटो लेकर वापस अपने उसी घर में आ जाती है जिसको उन्होंने बेच दिया था, और बाहर आकर बैठ जाती है और अपने घर को देखती है और खूब रोती है और अपने पति को याद करती है कि देखो, आज तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। अपने साथ नहीं ले जाना था तो ना ले जाता, कम से कम मेरा घर तो ना बेचता। अब मैं कहाँ रहूंगी। रात भर समीना जी अपने ही घर के बाहर बैठकर रोती रही। सुबह घर का नया मकान मालिक आता है तो देखता है कि अरे, ये तो घर की पुरानी मालकिन है और बाहर चबूतरी पर बैठकर लेटा हुआ है। वो आता है और कहता है, माँ जी, आप तो अपने बेटे के साथ विदेश जाने वाली थी, फिर क्या हुआ, आप नहीं गई विदेश। समीना जी रोते हुए सारी कहानी बताती है। उनका घर का नया मालिक बहुत ही नरम दिल और उदार व्यक्ति था। वो कहता है, माँ जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। वैसे भी मैंने ये घर किराए पर देने के लिए लिया था, तो मैं तो दूसरे घर में रहता हूँ। आप बाहर वाला एक कमरा ले लो, बाकी का घर मैं किराए पर चढ़ा दूंगा। समीना जी एक कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाती है और अपने नए मालिक को
बहुत सारा आशीर्वाद देती है। बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। और उसी घर से अपना पुराना राशन का सामान और सब कुछ जो था सब उठा लेती है और अपने उस कमरे में रख लेती है, जिससे वो अपना खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद उनका राशन खत्म हो जाता है। अब उन्हें लगता है कि ऐसे काम कैसे चलेगा, बैठ करके तो कोई खिलाने वाला नहीं है। और बेटे के धोखे से अभी उबड़ नहीं पा रही थी, बार बार रो रही है। 2 महीने ऐसे ही निकल जाती है। अब समीना जी सोच लेती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जिंदगी जीनी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो अपने नए मालिक से 5,000 रुपए उधार लेती है और घर में टिफिन बनाने का काम शुरू कर देती है। समीना जी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। उनके खाने में स्वाद है। उसी घर में 8 से 10 लड़के रहते हैं जो पढ़ाई के सिलसिले में अपने घर से बाहर शहरों में पढ़ते हैं। वो भी समीना जी से सुबह शाम टिफिन लेने लगते हैं। अब तो समीना जी के पास धीरे धीरे पैसे आने लगे और थोड़ी थोड़ी बचत भी होने लगी। 1 साल बाद तो समीना जी का टीना जी की टिफिन में नाम हो गया, क्योंकि वो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और सभी को उनका खाना बहुत पसंद आता था। कहाँ उनका 10 टिफिन से काम शुरू हुआ था और आज तो पूरे शहर में उनके 300 टिफिन दिन के जाते हैं। और अब तो उन्होंने काम के लिए 2 लड़के भी रख लिए हैं और साथ में खाना बनाने के लिए 2 सहायिका भी रख लिए हैं। अब तो समीना जी के पास खूब पैसे हैं और उनका बिजनेस भी खूब अच्छे से चल रहा है। उनका खूब नाम भी हो रहा था। शहर में लोग बातें करते कि देखो, 70 बरस की समीना जी खाने का टिफिन का बिजनेस कर रही है। उनका बिजनेस तो कितना अच्छा चल रहा है, खूब पैसे कमा रही है। उनको तो सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद किसी वजह से शुभम की नौकरी चली जाती है। अब बिना पैसों के विदेश में रहना आसान नहीं होता है, इसीलिए वो अपना देश वापस आ जाता है। कुछ दिन तक वो तो अपने ससुराल में रहता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ का बिजनेस तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा खासा कमा रही है और सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया है। न्यूज़पेपर में भी उनका नाम आया है। इतनी उम्र में भी वो इतनी मेहनत कर रही है। शुभम के पास तो वैसे भी पैसे की तंगी थी। एक तो नौकरी चली गई, ऊपर से इंडिया आने पर भी उनकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी। इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ भागा भागा अपनी माँ के पास आता है। बेटा आते ही रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे गलती हो गई कि मैं आपका घर और ज़मीन बेच दी, आपको इधर अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन आप तो मेरी माँ हो, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। समीना जी अपनी बेटे बहू को देख करके तंग रह जाती है और पीछे को हटती हुई कहती है, तुम लोगों को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। तुमने एक बूढ़ी माँ की विश्वास को तोड़ा है, उसको धोखा दिया है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे तुम तो इधर मुझे अकेला मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतना बड़ा प्लान बना लिया तुमने मुझे धोखा देने का। अरे कुछ तो छोड़ देते मेरे लिए कि बूढ़ी माँ लौटकर कहाँ जाएगी, क्या खाएगी। अगर नहीं ले जाना था तो बोल देते। मुझे इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी। शुभम और उसके पति बनावटी हुई आंसू निकाले हुए कहती है, माँ, अब जो हुआ सो हुआ। उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि हमने कितनी मुसीबतें झेली हैं। मेरी 6 महीने पहले जॉब चली गई है। एक एक पैसों के लिए तरस गए हैं। अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनके पढ़ाई का भी खर्चा है। माँ, आप तो इतने पैसे कमा रही हो, आपने अपने इस घर को वापस खरीद लिया है, तो मुझे भी इसी घर में रहने दो ना। तो फिर धीरे धीरे मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूंगा और इस घर में सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन समीना जी अपनी बेटे के धोखे को बिल्कुल भी नहीं भूलती है। वो अपने बेटे से कह देती है, अब मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फिर से तुम्हारा सहारा पकड़ लूंगी तो पता नहीं कि तुम मुझे फिर से धोखा दे दोगे। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझ में बार बार धोखा सहने की
शक्ति नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो। जहाँ भी नौकरी ढूंढनी है ढूंढो। और ना ही मैं तुम्हें इस घर में रखूंगी और ना ही तुम्हें मैं पैसा दूंगी। जो भी पैसा कमाती हूँ अपने दम पर कमाती हूँ। तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया था, उसके बाद भी मैंने इतना सब कुछ कर लिया। और तुम तो अभी जवान हो जाओ, अपने परेशानियों से संघर्ष करो, पैसे कमाओ और अपनी जिंदगी जैसे जीना है जियो। पर मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। बेटा बहू अपनी माँ की बात को सुनकर मुंह लटकाकर घर से निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको समीना जी का निर्णय कैसा लगा? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।